नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आपके पास कांग्रेस के कुछ अधिवेशन है, ठीक है, जो ये हर साल होते थे। किसी अधिवेशन में क्या किया गया है जो स्पेशल हो, वहां से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों, वो आपकी होती है 1885 में, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है जी। एक मिनट रुकिए। तो ये हुई थी 28 दिसंबर को, ठीक है जी। तो तभी से इनके अधिवेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो इनका जो पहला अधिवेशन था दोस्तों, वो था मुंबई के अंदर। कहां पर थे दोस्तों? बंबई में। पहले इसको क्या बोलते थे? बंबई, ठीक है। तो यह अधिवेशन इनका था बंबई में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, वो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना किसने की? ठीक है, क्या पूछा जाए आपको कि इसकी स्थापना, तो दोस्तों स्थापना किसने की थी? ए ओ हयूम ने। किसने की थी? ए ओ हयूम ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर? पूछ सकता है। अगर आपको पूछे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा कब और कहां पर आई थी, तो कांग्रेस की जो पहली शाखा थी दोस्तों हरियाणा में, वो आई थी 1886 के अंदर, और ये आई थी अंबाला में। कहां पर आई थी? अंबाला के अंदर आई थी। क्लियर है? आप सभी जानते होंगे इस बात को। आगे चलिए। तो पहले अधिवेशन में क्या चक्कर पड़ा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के ग्वालिया टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कौन से कॉलेज में हुआ दोस्तों? ये संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि यूनियन था। क्या था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। बाद में दादा भाई नरोजी, ठीक है, किन्होंने? दादा भाई नरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। इसमें कितने थे दोस्तों? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने शामिल हुए थे? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। पहले संघ था दोस्तों ये, बाद में क्या बदला गया? कांग्रेस में, ठीक है। बाद में कांग्रेस में बदला गया, ठीक है। किन के कहने पर? दादा भाई नरोजी के कहने पर बदला गया था। क्लियर है? चलिए आगे। 1886 में, 1886 यानी दूसरा अधिवेशन ये कहां पर हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ये ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पहले पारसी अध्यक्ष भी आ सकते हैं। उसमें क्या कहा गया कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन उस टाइम के जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। तो उन्होंने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। देखो आपके लिए दोस्तों कोई ज्यादा वो नहीं, इसके यहां से कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनता। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब वॉइसरॉय कौन थे, ठीक है। क्या दोस्तों कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे। 1887 में मद्रास में हुआ आपका, ठीक है। तो इसमें कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। कौन बने थे अध्यक्ष दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहां पर क्या है? सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया, ठीक है। सबसे पहले तमिल भाषा में भाषण कब दिया गया? 1887 में। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देखिए 1888 वाले से। कहां से बनता है? 1888 वाले से क्वेश्चन बनेगा। ये इलाहाबाद में जो हुआ था। कहां पर हुआ? ये इलाहाबाद में। तो यहां पर दोस्तों ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे दोस्तों। कौन से थे? जॉर्ज यूल, ठीक है।
तो यहां पे क्या चक्कर है, जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी में भाषण किन्होंने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। कब की बात है, 1888 में। कब की बात है दोस्तों, ये 1888 में इलाहाबाद के अंदर हुआ था ये। ठीक है, तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल थे। ठीक है, हरियाणा में आपको क्वेश्चन बताना है कि हरियाणा में लाला लाजपत राय का संबंध किस जिले से है, किस जिले से है इनका संबंध, ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए, आगे आते हैं आपके पास कि 1890 में जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, 1890 में जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ, कलकत्ता में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, फिरोज शाह मेहता। कौन थे, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कौन है दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। यहां से दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। देखो, पहली महिला स्नातक कौन थी। ठीक है, पहली महिला स्नातक कौन थी दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी बन जाता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद 1896, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1896 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। कहां पर हुआ, कलकत्ता में। अब इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन थे, रहमतुल्ला एम सियानी। कौन थे, रहमतुल्ला एम सियानी इसके अध्यक्ष थे। और यहां पर आपके पहली बार क्या गाया दोस्तों, वंदे मातरम गाया गया था, राष्ट्रीय गीत गाया गया दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, पहली बार 1896 के अंदर गाया गया था वंदे मातरम। क्लियर है जी यहां तक। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, रहमतुल्ला एम सियानी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे। 1905 में बनारस में हुआ अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और यहां पर बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। किसकी आलोचना की गई दोस्तों, बंगाल विभाजन की। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों, 1905 में हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था ये, कौन से अंग्रेज थे वो, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ठीक है जी यहां तक। उसके बाद आगे चलिए 1906 पे। ठीक है, 1906 ये भी कलकत्ता के अंदर हुआ था अधिवेशन। कहां पर हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ। दादा भाई नरोजी इसके अध्यक्ष थे। एक तो ये पहले पारसी अध्यक्ष थे दूसरे अधिवेशन में, और फिर 1906 में बने दादा भाई नरोजी। अब देखो इन्होंने क्या किया, दादा भाई नरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया दोस्तों, स्वराज। ठीक है, कौन सा शब्द, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा, दादा भाई नरोजी के द्वारा। ठीक है, आगे 1907 में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1907 वाला सूरत में हुआ था। ठीक है, 1907 में सूरत में हुआ, और अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। ठीक है, कौन थे, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्या हुआ यहां पर, कांग्रेस का। देखिए 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, बनारस तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब यहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ दोस्तों, एक नरम दल में और दूसरा गरम दल में। कौन कौन से में, एक नरम दल में हुआ और एक गरम दल में हुआ। तो यहां पर आपके अध्यक्ष पता होने चाहिए आपको, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और जब ये बंगाल विभाजन, ये सॉरी कांग्रेस का विभाजन हुआ, तब ये अधिवेशन कहां पर हुआ, सूरत में। कहां पर हुआ दोस्तों, ये सूरत के अंदर हुआ था। ठीक है, 1911 ये भी कलकत्ता में हुआ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कलकत्ता के अंदर हुआ। तो यहां पर आपके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, विशन नारायण धर।
कौन थे दोस्तों? विश्व नारायण धर। पहली बार जन गण मन गाया गया, यानी कि राष्ट्रीय गान गाया गया दोस्तों, ठीक है। सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान कब अपना मतलब गाया गया था? तो 1911 कलकत्ता के अंदर, और राष्ट्रीय गीत था दोस्तों 1896 के अंदर, ठीक है। तो इनके अध्यक्ष भी पता होने चाहिए आपको उस टाइम के। आगे 1916 में लखनऊ के अंदर था, ठीक है। इसमें क्या हुआ? नरम दल और गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, यानी कि जो ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था ना 1907 में, तो ये एकीकरण हो जाता है इनको 1916 में, ठीक है। और यहां पर एक और जरूरी बात है दोस्तों, देखिए कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, ये नारा दिया, ठीक है। ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। कब? 1916 में, ठीक है। आगे 1917 में कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट, ठीक है। 1917 की बात है, तो इसमें क्या हुआ? सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया, सर्वप्रथम ये तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था, ठीक है। आगे आपके लिए जो जरूरी रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1929 में, ठीक है। तो जो 1929 में हुआ दोस्तों, ये हुआ लाहौर के अंदर। कहां पर हुआ? लाहौर के अंदर, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे ये पूछ लिए जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें हुआ क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और यही रीजन है दोस्तों 26 जनवरी। इन्होंने, चलो आप सभी जानते हो कि भारत जो आजाद हुआ वो 15 अगस्त को हुआ, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है, ठीक है। परंतु ये जो 26 जनवरी शुरुआत हुई थी दोस्तों, इसी के कारण आपका जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, और बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बनकर तैयार ये हुआ, परंतु लागू कब हुआ दोस्तों? ये 26 जनवरी को। ये इसी की वजह से हुआ क्योंकि कांग्रेस ने तारीख पहले से ही तय की हुई थी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई, लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुई थी। क्लियर? चलिए आगे। अतः 1931 में कराची अधिवेशन, 1931 में कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। अब यहां से क्वेश्चन क्या उठता है दोस्तों कि सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग, मूल अधिकारों के लिए प्रस्ताव कहां पर रखा गया? तो ये रखा जाता है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और ये जो वल्लभ भाई पटेल है दोस्तों, ये लौह पुरुष है। कौन है दोस्तों? ये लौह पुरुष, ठीक है। और इन्हीं के लिए 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? एकता दिवस मनाया जाता है वल्लभ भाई पटेल के लिए। और इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा मूर्ति बनाई गई है 182 मीटर, ठीक है। और ये कहां पर है? गुजरात के अंदर, नर्मदा में, ठीक है। उसके बाद है जी मूल अधिकारों के लिए वल्लभ भाई पटेल, और कहां पर है ये? कराची अधिवेशन के अंदर। कहां पर? कराची अधिवेशन 1931 के अंदर। यहां तक आया होगा आपकी समझ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है 1937 में फैजपुर के अंदर हुआ था, ठीक। कहां पर हुआ? फैजपुर। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन था जो किसी गांव में संपन्न हुआ, ठीक है, 1937 में, ठीक है। 1937 में गांव कौन सा दोस्तों? ये फैजपुर। तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन या पहला अधिवेशन लगा लो आप जो किसी गांव में हुआ, तो कौन सा था? ये 1937 वाला फैजपुर में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है जी। आगे देखिए 1938 में हरिपुरा के अंदर हुआ। कहां पर? हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। यहां पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल
नेहरू बने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष बने? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि। और इसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस यहां से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, यहां से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। ठीक है जी, आगे 1940 रामगढ़ के अंदर और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों इस वजह से ये कि लगातार मतलब 6 साल तक अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। ठीक है जी, अब उसके बाद देखिए 1946 में मेरठ के अंदर अधिवेशन था। आचार्य JB कृपलानी आजादी के समय पर यही अध्यक्ष थे। ये मत याद रखो चाहे कि कब हुआ, कहां पर हुआ, जरूरी क्या रहेगा कि आजादी के समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आजादी के समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी। ठीक है, कौन थे? JB कृपलानी थे। यहां तक क्लियर हुआ ये? तो ये थे आपके दोस्तों महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप थोड़ा सा, एक तो ये जो 1896 वाला राष्ट्रीय गीत, ठीक है, फिर 1911 वाला राष्ट्रीय गान, एक 1929 वाला है ये। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 वाला है, पहला 1885 में हुआ। उसके बाद पहली महिला एनी बेसेंट पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जहां से आते हैं आपके पास, तो उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना रहेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप। ठीक है, जो भी डाउट बनता है ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में उसको सुधार सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।